हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास। और जैसा कि आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हो कि मैं यूट्यूब पर MPPSC से और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, है ना। तो मेन बेसिक बात ये है कि ये चीज़ जो प्रॉब्लम मुझे है वो शायद सभी को हो रही होगी। इसमें पहले मैंने एक ASB का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस पर एक छोटी सा वीडियो बनाया था, 3 मिनट का, शायद 2 से 3 मिनट का होगा। तो मुझे लगा कि ये कन्फ्यूज़न वाला जो मैटर है इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए, ताकि मैं भी अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस कर पाऊँ और आप जितने भी मुझसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे, तो वो भी शायद अपने सजेशंस देंगे, तो मुझे भी इजी हो जाएगा और आप लोगों को भी इजी हो जाएगा। तो मैं ये बात करने वाली थी, जैसे कि बहुत सारे अभी एग्ज़ाम्स जो है वो एक साथ आने वाले हैं इस साल में, है ना, 2024 में। जैसा कि ASB ने कैलेंडर आउट किया है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि हेड कांस्टेबल, ASI, सुपरवाइज़र और व्यापम ग्रेड 3 और पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक और अदर एक दो वर्ग 2, है ना, वर्ग 2 चयन परीक्षा और प्राथमिक परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो मेन एग्ज़ाम्स हैं ये होने वाले हैं। और साथ ही साथ है MPPSC। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके सभी के दिमाग में ये चीज़ क्लियर अब नहीं हो रही होगी कि अब क्या करें, MPPSC की तैयारी करें या फिर जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करें। तो मैं भी इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न में हूँ। अभी कल परसों जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैं ये सोच रही थी कि MPPSC का जो मेंस का पेपर है वो सारे तैयार करके रख लेंगे, 1, 2 और 3। पर हुआ क्या कि अब जैसे ही आज कैलेंडर वाली बात सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लो और क्या पता MPPSC में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अटैम्प्ट काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो एक खुद के अंदर जो आत्मविश्वास है ना उसकी कमी जो है, जैसे जैसे आप अटैम्प्ट जो है वो बढ़ता जाता है ना, नंबर अटैम्प्ट का, वैसे वैसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसका लेवल गिरता जाता है। क्योंकि अटैम्प्ट में अगर आप फेलियर का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आपका जो दूसरी तरफ है ना, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते जाते हो और सोसाइटी भी आपको एक फेलियर के जैसे फील कराती है ना। तो ये तो सबके साथ वाली बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि अब क्या किया जाए। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि तैयारी किस चीज़ की आखिरकार की जाए। तो देखिए, मैं एक चीज़ सजेस्ट भी करना चाहती हूँ और शायद ये मेरे मन में आ रही है ऐसा कि ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप 25, 26, 27 के और अभी तक आप MPPSC कर रहे हो और जॉब नहीं लग रही है, तो अगर देखिए एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि व्यापम ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है उसमें CPCT आएगा और CPCT मांगते हैं और एक कंप्यूटर डिप्लोमा मांगते हैं, है ना। तो वो आपके पास होना चाहिए। और वर्ग 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप पहला वाला जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ये चयन परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो जो भी अपने अपने एग्ज़ाम के फील्ड के होंगे वो तैयारी कर ही रहे होंगे। तो बस उन लोगों को, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है जो कि MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो वनडे एग्ज़ाम अगर उनका MPPSC का क्लियर नहीं होता है, जैसे प्री क्लियर नहीं होता है, तो बीच में जो भी वनडे एग्ज़ाम आते हैं वो उनको देने की कोशिश करते हैं। और वनडे एग्ज़ाम का मैं आपको एक फंडा बताऊं कि वनडे एग्ज़ाम का होता क्या है कि लाखों बच्चे तैयारी करते हैं वनडे एग्ज़ाम की। तो MPPSC से भी ज़्यादा फॉर्म वनडे एग्ज़ाम में भरे जाते हैं और वैकेंसीज उसमें भी उतनी ज़्यादा आती नहीं है और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि 4-5 लाख फॉर्म भरे हुए, अभी जैसे सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएगी तो 4-5 लाख फॉर्म भरे होंगे और वैकेंसी का भी कुछ पता नहीं है। 2-3 हज़ार में वैकेंसी आ गई तो बाकी सारे लोग आउट जो कि 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी अनसर्टेनिटी वाला ही मैटर है। तो हमको क्या करना है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हमको क्या करना है कि हमको ऐसा सब लेके चलना है कि हम एक पेपर तैयार करते जाएं मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, ये चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि देखिए हिंदी तो आनी ही है ना। तो हिंदी तो पढ़ना ही पड़ता है। तो हिंदी और मैथ, रीजनिंग का तो मैं आपको पहले से ही बोल रही थी। तो ये चीज़ों पर जो है वो कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आज मैं लाइब्रेरी गई, छोटी छोटी क्लिप्स होती है जो मैं शूट करती हूँ, पर पूरा दिन जो है आप लोग समझ सकते हो, जो कि एक फेलियर वाले जोन से निकले हुए हो, कि आप एकदम से आपको एग्ज़ाम देते हो, जिसमें अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे जो तपस्या वाले ब्लॉग्स थे, उसमें
आराम से 40 ब्लॉग गए हैं, है ना, और अच्छे व्यूज़ गए हैं उन ब्लॉग्स पे। तो उस टाइम पर अगर आप वो ब्लॉग जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे एग्ज़ाम 23 एग्ज़ाम के पहले मैंने अपना जितना हार्डवर्क किया, जितना मैं दे सकती थी वो मैंने पूरा देने की कोशिश की। अब उसके बाद जो है, अब आप टूट जाते हो, जो आप एज़ एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो आप टूट जाते हो अंदर से। आपको धीरे धीरे आप अपने आप को समेट रहे हो। मैं तो सच बताऊँ, मैं खुद को समेट ही रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। पर डे मैं सोचती हूँ, 4 दिन से मैं लाइब्रेरी जाने का बहुत ट्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी गई तो मेरे जाते ही लाइट चली गई, जबकि वो मैं 2-3 दिन से और पहले से ट्राई कर रही थी। तो जिस दिन मैं गई लाइट चली गई। फिर उसके बाद जो है मैं कल नहीं गई लाइब्रेरी। फिर कल मेरा गुरुवार का व्रत था, तो कल मैंने 1-2 क्लिप शूट की। फिर मेरा पूरा दिन पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मेरे व्रत में मेरे को एनर्जी बहुत डाउन लगी, तो मैंने कुछ भी नहीं। आज मैं लाइब्रेरी गई तो मैंने सुबह पढ़ाई करी, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी सी आकार से। फिर उसके बाद दिन में वापस से ये पढ़ाई में मन नहीं लगा, क्योंकि अभी अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो ही नहीं रहा है। धीरे धीरे जब आप एग्ज़ाम का एक फेज़ आपका थोड़ा सा निकल जाता है ना, दूसरा एग्ज़ाम के बारे में आप सोचते हो, तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ कि आपको ना डेली का टारगेट बनाना ही पड़ेगा, मुझे भी बनाना पड़ेगा। जब तक डेली का टारगेट नहीं बनाऊँ ना, तो डे जो है ना वो यूज़लेस लगते हैं। अपन पूरा दिन कुछ नहीं करते ना, तो यूज़लेस सा फील होता है। अब क्या करना पड़ेगा, कल से एक बुक लेनी पड़ेगी, बुक यानी कि नोटबुक लेनी पड़ेगी, और उसमें आपको पर डे का टारगेट लिखना ही पड़ेगा। जो भी पर डे का टारगेट होगा उसको कंप्लीट करना है। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला मेरा थोड़ा सा भारी भारी हो रहा है। जो भी पर डे का टारगेट होगा ना, हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। मैथ का जो भी टॉपिक होगा, रीजनिंग, और अगर व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर चलें, और साथ ही साथ जो है वो MPPSC का मेंस का पेपर 1 पढ़ते जाएं, है ना। तो अगर जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा तो आपका पेपर 1 और 2 भी एटलीस्ट आपने रेडी कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 3 को अभी जैसे हम स्किप कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे वनडे एग्जाम पर भी हमको फोकस करना है। और ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि अब ये करूँ या ये करूँ। अगर आप 25+ हो तो आपको ये भी करना है और ये भी करना है, क्योंकि अब वनडे एग्ज़ाम्स और MPPSC सभी चीज़ों में अनसर्टेनिटी हो गई है। तो आपको सब जगह हाथ पैर फैलाने पड़ेंगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और हर जगह से ट्राई करना पड़ेगा कि कहीं से मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या पता आपका लक किसी और चीज़ में लिखा हो, किसी और एग्ज़ाम में लिखा हो, और आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए अब वो टाइम आ गया है कि आपको ऐसा करना है कि दोनों चीज़ों की तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। तो मैं भी वैसा ही करूँगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी बिगनर्स हैं MPPSC के, उनके लिए वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग के बारे में पूछते हैं, नोट्स के बारे में पूछते हैं। तो जितना भी जो भी कमेंट में हो पाता है मैं उनको बता देती हूँ। और आप लोग एक काम करिए, मैं जब ये वीडियो डालूँगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देती हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे DM कर दिया कीजिए। अगर क्या होता है कि मैं वहाँ पर चेक करती हूँ, तो जो भी जिसके भी डाउट्स होते हैं मैं वहाँ पर उनको क्लियर कर देती हूँ, कि जैसे नोट्स से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि कोचिंग से अभी क्या है, मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स पहले कभी लिया नहीं है, तो ऑनलाइन कोर्स का मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और अभी जैसी कोचिंग की वो चल रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बुक्स ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो आप शायद एक आध किसी का भी कोर्स ले लो जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उनका कोर्स ले सकते हो। बाकी अगर आप बिगनर नहीं हो तो आपको बुक्स से ही पढ़ाई करनी चाहिए। और यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप उससे पढ़ाई कीजिए। जैसे अब मैथ का आएगा तो बहुत सारे टीचर्स जो है वो आदित्य रंजन सर जो हैं वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो मैंने भी उनसे काफ़ी सारा पढ़ा है मैथ। जब मेरा एग्ज़ाम था जिसमें मैथ आना था, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे यूट्यूब पर फ्री कंटेंट भी डला हुआ है, तो आप अगर किसी का भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते और यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। एक चीज़ और, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो नोट्स का पूछ रहे हैं कि नोट्स जो है वो कहाँ से लेने हैं और कहाँ से मंगा सकते हैं। तो जितने भी जो भी नोट्स आकार के किसी भी कोचिंग के आपको मंगाने हैं, तो लकी ज़ेरोक्स करके इंदौर में एक शॉप है, यहाँ से आप जो है आपके नोट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। और आप
कहीं भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है और आपको जो है वो घर पर ही नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात। और आप अगर वो आपसे पेमेंट पहले कराते हैं तो उसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आपके पेमेंट जो है वो एकदम सेफ़ है। और अगर आप मेरा कोड जो है वो सौम्या30 यूज़ करोगे तो आपको जो है वो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और इस प्रकार से आप नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हो। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कोशिश करेंगे एक आध दिन में और चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग को समेटूँ। अभी समेटने की स्थिति में पूरी तरीके से आई नहीं हूँ और जैसे ही अभी कैलेंडर आ गया तो थोड़ा सा और दिमाग जो है वो छिन भिन्न सा हो गया मेरा कि अब क्या करूँ, मैं किसका पढूँ, किससे मेरी जॉब लगेगी। अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैंने MPPSC को 1 साल और दे दिया और अगर मैंने वनडे एग्ज़ाम नहीं किया और MPPSC भी मेरा नहीं हुआ तो वनडे एग्ज़ाम भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। और वनडे एग्ज़ाम को दे दिया और वनडे एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो MPPSC मेरे हाथ से चलेगा। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो मेरे नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे होंगे। पर उन सब से ऊपर जाकर हमको अब हर चीज़ की तैयारी करनी है और हमको एक अपना लेवल सेट करना है, क्योंकि MPPSC में जो स्टूडेंट अगर 25-26 के हैं तो अच्छा खासा उनका नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट पर पकड़ हो गई है, उनको चीज़ों को थोड़ा समेटने की ज़रूरत है तो वो मैथ रीजनिंग को आराम से कवर कर सकते हैं। और जो भी बिगिनर है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी वनडे एग्ज़ाम पर ध्यान दें। उसके बाद एक जॉब जब सिक्योर हो जाए तो उसके बाद जो है वो MPPSC या UPPSC की या फिर UPSC की किसी भी स्टेट PSC जहाँ से भी आप देख रहे हो वहाँ की तैयारी करें। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।